इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि बदलापुर मामले पर सीएम शिंदे की तरफ से क्या कहा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, जांच के लिए टास्क फोर्स गठित। तो अब सीएम शिंदे की तरफ से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात कही गई है और बदलापुर मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित। आपको बता दें, कड़ी कार्रवाई अब स्कूल के खिलाफ करेंगे, ये बात भी सीएम की तरफ से कही गई है। हालांकि जांच के लिए टास्क फोर्स गठित करने की बात, और इस बीच जिस तरीके से बदलापुर की घटना को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए सीएम की तरफ से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राजीव, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोगों के प्रदर्शन के बीच इस वक्त प्राथमिकता है कि इन सभी को उस भरोसे और आश्वासन के तहत यहां से हटाया जाए राजीव, क्योंकि यहां सीएम भी पूरी तरीके से मामले पर सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सीएम, डीसीएम, एजुकेशन मिनिस्टर, सबका बयान आ गया है और इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से एक एसआईटी गठित करने का आदेश दिया गया है। लेडी आईपीएस आरती सिंह इस पूरे मामले को जांच करेंगी, जांच को लीड करेंगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगी। हालांकि कितने दिनों में वो समय सीमा भी नहीं बताई गई है। वहीं दूसरी तरफ जो थाने के पुलिस कमिश्नर है आशुतोष डुमरे, उनसे भी सीएम ने और डीसीएम ने फोन पर बात की है और उन्हें आदेश दिया है कि आज शाम तक ही इस पूरे मामले की जो जांच रिपोर्ट है उसका उस जांच रिपोर्ट के साथ एक प्रस्ताव बनाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इसको सबमिट किया जाए, ताकि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे आने वाले दिनों में चलाया जाए, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में मदद मिले। लेकिन प्रदर्शनकारी आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इस मांग पर अड़े हैं कि स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई हो। लेकिन स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई के नाम पर अभी तक सिर्फ उन्हें नोटिस दिया गया है। स्कूल के किसी व्यक्ति पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है, राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चूंकि पूरा मामला जो है वो निजी स्कूल से जुड़ा हुआ है, ऐसे में निजी स्कूल की तरफ से उनके 4 कर्मचारियों को, जो स्कूल में एक हेडमास्टर थे, मुख्याध्यापिका थी, उनको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा 3 अन्य यानी कि कोई 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है, जबकि लोग चाहते हैं कि पुलिस उन पर कार्रवाई करे, राज्य सरकार स्कूल पर कार्रवाई करे, क्योंकि इस पूरे मामले में शुरुआत से स्कूल की ही लापरवाही रही है। चाहे इस ये घटना जिस तरह से हुई या फिर घटना के बाद में जिस तरह का रवैया रहा स्कूल का, दोनों ही चीजों को अगर देखें तो इसमें स्कूल की भूमिका जो है बेहद संदिग्ध नजर आती है। एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं सबको जानते हुए भी इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करते रहे, पेरेंट्स पर ये दबाव बनाते रहे कि एफआईआर ना की जाए। उसके बाद में एफआईआर के लिए जब पेरेंट्स पहुंचे पुलिस थाने में, तो वहां पर पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाया गया कि एफआईआर ना ली जाए। इस वजह से अभिभावकों को 12 घंटे तक वहां इंतजार करना पड़ा। तो जिस तरह से स्कूल की भूमिका रही है वो कहीं ना कहीं अपनी पहुंच का, अपने पावर का इस्तेमाल करता रहा इस पूरे मामले को दबाने के लिए, क्योंकि उनके अपनी इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे का भी राजीव जिस तरीके से बयान आया, उस बयान को अगर सुने तो उन्होंने पुणे के उस एग्जाम्पल की बात की जिसमें जो मामला इतना संगीन था और निबंध लिखकर छोड़ने का फैसला दे दिया गया था। तो वो भी यही कह रहे हैं कि मामले को गंभीरता से लिया जाए और जहां बात अब बच्चियों की सुरक्षा की है, सरकार को एक्शन में आना चाहिए। खुद जरूर कह रहे हैं कि मामले को पॉलिटिसाइज ना करें, लेकिन सरकार को वो सीरियसनेस दिखानी होगी मामले पर। ये मांग उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई। देखिए, उद्धव ठाकरे जो है इस पूरे मामले में चूंकि विरोधी पक्ष में है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जाहिर बात है कि उनका बयान सरकार के खिलाफ होगा। हालांकि शुरुआत में जरूर पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई थी, लेकिन जब उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने तत्काल एफआईआर भी दर्ज की, आरोपी को भी गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की जा रही है। और उद्धव ठाकरे का जो आरोप है, चूंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और महिलाओं से जुड़े मामले को लेकर जिस तरह से कोलकाता के केस को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेर रही है, तो उद्धव के पास भी एक अच्छा मौका कह सकते हैं राजनीतिक रूप से है, इसलिए वो इस पूरे मामले को उसी नजरिए से निश्चित तौर पर देख रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि इस तरह के मामलों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनकी सरकार ने एक शक्ति कानून बनाने की बात की थी और उनका कहना है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए राज्य में। बिल्कुल, अब आप हालात पर नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राजीव। आप